हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों में बतौर शिक्षा मित्र और अंशकालिक अनुदेशक के रूप में दोस्तों अपनी सेवा दे रहे हैं, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में शिक्षा मित्र, अंशकालिक अनुदेशक, शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं। शिक्षा मित्र जो भाई बहन हैं, उनका जो काडर है वो बेसिक से हैं, सर्व शिक्षा से भी हैं। ऐसे ही अंशकालिक अनुदेशक और अनुदेशिका जो भाई बहनें हैं वो विभिन्न विषय वर्ग से आते हैं। कहीं कला से है, कहीं स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा से हैं, तो कहीं कार्यानुभव से है, कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में भी अंशकालिक अनुदेशक भाई बहनों ने विशेष जो कौशल है उसको अर्जित कर रखा है। अब प्रत्येक जनपद में जितने शिक्षक शिक्षिका भाई बहन जो कि शिक्षा मित्र और अंशकालिक अनुदेशक के रूप में हैं, उनको जो भी मानदेय सम्मानित तौर तरीके से मिल रहा है, वो संख्या जो है, जो वास्तविक संख्या है, मानव संपदा पोर्टल पर भी वही संख्या विजिबल होनी चाहिए। स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी ने प्रत्येक जनपद में जो जनपदवार डाटा फीड है, यानी राज्य परियोजना कार्यालय में वो जो डाटा है उसके अनुरूप मानव संपदा पोर्टल पे जो शिक्षा मित्र और अंशकालिक अनुदेशकों का मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से जो उन्हें मानदेय प्राप्त हो रहा है, दोस्तों ये पाया गया कि मानव संपदा पोर्टल पे दर्ज शिक्षा मित्र और अंशकालिक अनुदेशकों की संख्या से जो संख्या वहाँ पे राज्य परियोजना कार्यालय में प्रेषित हुई है, उसमें कहीं न कहीं किसी भी प्रकार की विसंगति है। अब स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने दोस्तों ये निर्देश प्रेषित कर दिया है, और ये निर्देश केवल खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि प्रत्येक शिक्षा मित्र और अंशकालिक अनुदेशक भाई बहनों के लिए भी महत्वपूर्ण है कि आखिर उनका जो भी मानव संपदा कोड है और उनका जो भी पासवर्ड है, लॉगिन यानी मानव संपदा उनका कोड और पासवर्ड जो भी है, उसके माध्यम से वो ये सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम, उनकी जन्म तिथि, उनका काडर यानी अंशकालिक अनुदेशक हैं तो अंशकालिक अनुदेशक, शिक्षा मित्र हैं तो शिक्षा मित्र, किस विद्यालय में दोस्तों कार्यरत हैं, वो करेंटली वो किस स्कूल में कार्यरत हैं, इससे पहले वो किस स्कूल में कार्य कर रहे थे, ये सारा का सारा डिटेल्स आपका जब व्यू ई पासबुक में जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पे ई जो सर्विस बुक है वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। 31 जुलाई 2022 लास्ट डेट दी गई है। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने निर्देशित भी कर दिया है, लेकिन प्रत्येक शिक्षा मित्र और अंशकालिक अनुदेशक भाई बहनों से निवेदन है कि इस बीच अपना मानव संपदा जो भी कोड है उसको एक्सेस करके अपने सारे डिटेल्स, अपने सारे विवरण प्लीज़ वेरीफाई कर लें, चेक कर लें। किसी भी प्रकार की विसंगति या त्रुटि अगर होती है तो उसे अपडेट करा लें, ठीक करा लें, अद्यावधिक करा लें। आप अभी तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में नई नई वैकेंसीज आएंगी, उस वैकेंसीज के माध्यम से आप शिक्षक पूर्णकालिक रूप से दोस्तों बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का आपका जो डाटा हो आपके अभिलेखों के हिसाब से हो, जो विवरण आपका हो वो एकदम सही हो, किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो, ताकि भविष्य में, चूँकि सारा का सारा जो सिस्टम है वो अब ऑनलाइन है, सारे के सारे जो सिस्टम पे सूचनाएं दर्ज हैं वो ऑनलाइन है, किसी भी प्रकार की आपको परेशानी न हो। आपको परेशानी दोस्तों अपनी कम करनी है। आइए स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी ने इस संबंध में क्या निर्देश प्रेषित किए हैं
उसके आलोक में दोस्तों हम पूरी की पूरी बात, पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, पत्र जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्याभवन निशादगंज लखनऊ से। दोस्तों, आप देख सकते हैं सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के अलावा खंड शिक्षा अधिकारी समस्त विकास खंड समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को ये पत्र निर्गत हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को इसलिए हुआ है क्योंकि उन्हीं के विकास खंड में शिक्षा मित्र और अनुदेशक भाई बहन काम करते हैं। विषय है मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षा मित्रों एवं अंशकालिक अनुदेशकों के डाटा अद्यावधिक करने के संबंध में। दोस्तों, ये 15 जुलाई 2022 का पत्र है। ईमेल द्वारा इसको प्रेषित किया गया है। महोदय अवगत कराने के राज्य परियोजना कार्यालय स्तर पर मानव संपदा पोर्टल पर कार्डर के अनुसार अपलोड किए गए शिक्षा मित्रों के डाटा प्रतिमाह प्रेषित शिक्षा मित्र मानदेय डाटा का विश्लेषण करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कतिपय जनपदों में मानदेय प्रेषण हेतु जनपदों से प्राप्त कार्यरत शिक्षकों की संख्या मानव संपदा पोर्टल पर कार्डर के अनुसार अपलोड किए गए शिक्षा मित्रों की संख्या से अधिक प्रदर्शित हो रही। मानव संपदा पोर्टल पे शिक्षा मित्र भाई बहन कम अपलोड हैं और वेतन बिल पे दोस्तों ज़्यादा हैं। जनपदवार सूची भी लगाई गई है। तो इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि मानव संपदा पोर्टल पर खंड शिक्षा अधिकारी की लॉगिन आईडी से उनके विकास खंड में स्थित विद्यालयों की रिपोर्ट डाउनलोड करते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष रूप से संज्ञान लेने का कष्ट करें। पहला बिंदु है, यदि कार्यरत शिक्षा मित्रों अंशकालिक अनुदेशकों की संख्या मानव संपदा पोर्टल पर कार्डर के अनुसार अपलोड किए गए शिक्षा मित्रों अंशकालिक अनुदेशकों की संख्या से कम प्रदर्शित हो रही है। ठीक है, यदि कार्यरत शिक्षा मित्रों अंशकालिक अनुदेशकों की संख्या मानव संपदा पोर्टल पर कार्डर के अनुसार अपलोड किए गए शिक्षा मित्रों अंशकालिक अनुदेशकों की संख्या से कम प्रदर्शित हो रही है, तो यह सुनिश्चित कर लें कि सभी शिक्षा मित्रों अंशकालिक अनुदेशकों का रजिस्ट्रेशन मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड हो गया है। दूसरा बिंदु है, यदि कार्यरत शिक्षा मित्रों अंशकालिक अनुदेशकों की संख्या मानव संपदा पोर्टल पर कार्डर के अनुसार अपलोड किए गए शिक्षा मित्रों अंशकालिक अनुदेशकों की संख्या से अधिक प्रदर्शित हो रही है, तो यह सुनिश्चित कर लें कि संविदा समाप्त मृतक अथवा त्याग पत्र देने वाले शिक्षा मित्र या अंशकालिक अनुदेशकों के संबंध में उपर्युक्त ट्रांजैक्शन का अंकन तथा स्थानांतरित हुए शिक्षा मित्र या अंशकालिक अनुदेशक के संबंध में रिलीविंग कर दी गई है। और आगे दोस्तों बात हो रही है कि शिक्षा मित्रों अंशकालिक अनुदेशकों का कार्डर अनिवार्य रूप से अंकित कर लें। चौथा बिंदु है, अंशकालिक अनुदेशकों के संबंध में सब्जेक्ट मैपिंग त्रुटि रहित अंकित होने की पुष्टि कर लें। पांचवा है, समस्त अंशकालिक अनुदेशकों शिक्षा मित्रों के संबंध में पुष्टि कर लें कि मानव संपदा पोर्टल पर विवरण में उनकी करंट पोस्टिंग उनके वर्तमान विद्यालय में ही शो हो रही यानी प्रदर्शित हो रही। इस हेतु उचित होगा कि समस्त अंशकालिक अनुदेशकों शिक्षा मित्रों को मानव संपदा पोर्टल पर उनकी फैक्ट शीट P2 को देखने हेतु निर्देशित कर दें। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से BSS सर के माध्यम से कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र भाई बहन हैं, वो अपनी जब मानव संपदा पोर्टल का डिटेल्स चेक करें तो करंट पोस्टिंग चेक कर लें और ये चेक कर लें कि वर्तमान स्कूल ही उसमें शो हो रहा है। और इसके अलावा आपको शीट P2 देखना जरूरी है। जिन अंशकालिक अनुदेशकों शिक्षा मित्रों की करंट पोस्टिंग विद्यालयगत कार्यरत विद्यालय अथवा अब तक कार्यरत किसी भी विद्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो रही है, तो उनसे प्रत्यावेदन लेते हुए सही अंकन की कार्यवाही की जाए। करंट पोस्टिंग विद्यालय में परिवर्तन विकास खंड स्तर से होगा, परंतु अन्य परिवर्तन हेतु SSA UP misinfo@gmail.com पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित संस्तुति पत्र पर प्रेषित करना होगा। दिव्यांग अंशकालिक अनुदेशकों एवं शिक्षा मित्रों के संबंध में स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत उनकी प्रविष्टि होने की पुष्टि कर लें। तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 31 जुलाई 2022 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः अवहेलना या विलंब अक्षम्य होगा।
श्री विजय किरण आनंद जी, राज्य परियोजना कार्यालय। दोस्तों, जिला समन्वयक प्रशिक्षण समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को ये पत्र की कॉपी है, आप दोस्तों देख सकते हैं। उसके बाद मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश को, फिर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश को, मुख्य विकास अधिकारी महोदय समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को, शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ उत्तर प्रदेश को, अंत में जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये सूचना संप्रेषित हुई होगी कि आप अपने विवरण चेक कर लें और किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप एक एप्लीकेशन लिख करके संबंधित जिस विकास खंड में काम करें खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को प्रेषित कर दें। संबंधित विकास खंड में जा करके एक एप्लीकेशन को वहाँ के ऑफिस में रिसीव करा दें और आप बिल्कुल अपने डिटेल्स चेक करते रहें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से इतर आप कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के पास आकर के अपनी समस्या से उन्हें अवगत करा सकते हैं। इस संबंध में दोस्तों पत्र भी आप डिस्पैच में रिसीव करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, अपने जैसे दोस्तों तक जरूर शेयर करें। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।